हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक होगा वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम्स में एक दो या तीन कितने भी क्वेश्चन है इससे पूछे जाते हैं। ओके, नाउ कुछ कीवर्ड्स हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो कीवर्ड हमारा है वो है कॉस्ट प्राइस। ओके, तो हम इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। कॉस्ट प्राइस होता है, उसको बोला जाता है क्रय मूल्य या लागत मूल्य। वह मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा गया है लागत मूल्य कहलाता है। ओके, सेकंड है सेलिंग प्राइस यानी सीपी और एसपी। ओके, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, वह मूल्य विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा गया हो। ओके, एमपी यानी मार्क प्राइस, वस्तु पर अंकित मूल्य। मार्केट से कोई वस्तु हम जो खरीदते हैं सभी वस्तुओं पे एमआरपी लिखा हुआ होता है। एमआरपी ही मार्क प्राइस है। ओके, एंड नाउ डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं छूट या बट्टा। किसी वस्तु को अगर 100 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, 10% या 10 रुपए उस पर छूट दी गई हो, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु है उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई 90 रुपए। ओके, यानी अगर मार्क प्राइस अगर किसी वस्तु की 100 रुपए है, 10% उस पर डिस्काउंट दिया गया हो, तो वस्तु की उस व्यक्ति के लिए सेलिंग प्राइस 90 रुपए होगी और हमारे लिए खरीदने वाले के लिए वह कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इसी प्रकार से देखें तो प्रॉफिट या गेन होता है, यह उस कंडीशन में होता है जब सेलिंग प्राइस है वो मोर देन हो कॉस्ट प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तो हमारे पास प्रॉफिट या गेन होगा। लॉस है, लॉस प्रॉफिट से उल्टा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। लागत मूल्य अगर ज्यादा हो विक्रय मूल्य से तो लॉस होगा। अब परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की बात करें तो परसेंटेज प्रॉफिट है वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और लिख सकते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली जो लॉस परसेंटेज है उसमें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को हम लॉस बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस परसेंटेज। ओके, अगर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में रिलेशन देखें तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, और सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं ये इन्हीं दो फॉर्मूलाज का मॉडिफाइड वर्जन है। ओके, सो अगर कॉस्ट प्राइस गिवन हो परसेंटेज प्रॉफिट गिवन हो तो हम सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी हिसाब से लॉस परसेंटेज गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों में से कोई भी एक दिया गया हो तो दूसरी जो टर्म्स है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बाइज एन आर्टिकल for 28 rupees and sells it for 35 rupees. Find the gain percentage. Okay, देखिए गेन परसेंटेज पूछा गया है, तो गेन परसेंटेज अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, एंड प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 35 माइनस 28 इज 7, तो 7 अपॉन 28 divided by 100, 1 by 4 into 100, it means क्या हुआ फ्रेंड्स 25%।
ओके, सो 25% उसको ओवरऑल बिजनेस में है प्रॉफिट हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए पर्सन incurs 5% loss by selling a watch for 1140 rupees. At what price should the watch be sold to and 5%? एक घड़ी है, वो 1140 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाना है उसे, तो घड़ी को किस कीमत पर बेचा जाए? तो देखिए फ्रेंड, हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस, जो बेचा गया है इसका मतलब है सेलिंग प्राइस, वो है 1140 रुपए, और हानि दी गई है यानी परसेंटेज लॉस दिया गया है 5%। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, एंड कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 95 इंटू 1140। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। अब ये कॉस्ट प्राइस मान के हमें 5% लाभ कमाना है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा दिस विल बी 105 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस हमारा हुआ 100 अपॉन 95 इंटू 1140। 100 to 100 cancel out, 11 by 90 into 1140। ओके, इसको हम अगर करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 60, 11 मल्टीप्लाई बाई 60, तो दिस विल बी इक्वल टू 1260 रुपीज, यानी 1260 रुपए में अगर बेचा जाए तो उसको 5% का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में हमें लेट करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस है मान ला 100 है, तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 95। ओके, उसी हिसाब से हमें लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 95, एंड द कॉस्ट प्राइस इज 95 इंटू 100, यानी 5 by 95 into 100। okay, this will be equal to 1 upon 19 into 100, 5 point something 5.2% is the profit percentage। okay friends, now second question, 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 15 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी हमें लाभ निकालना है। तो देखिए 45 SP माइनस 45 CP, तो हमें लाभ मिला 15 मीटर का विक्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, तो 15 मूल्य सेलिंग प्राइस। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 45 SP माइनस 15 SP इज इक्वल टू 45 CP, 30 SP इज इक्वल टू 45 CP। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम SP अपॉन CP का रेशियो निकालते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू 45 अपॉन 30। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ से हमें मालूम चलेगा कि SP की जो वैल्यू है यानी विक्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो 45 रुपीज है, और जो CP है यानी क्रय मूल्य है वो 30 रुपीज है। तो यहाँ से हमें देखने पे मालूम चल रहा है कि SP है इट इज मोर देन CP, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट या लॉस होता है तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 30 इंटू 100, इट इज इक्वल टू 1 by 6 परसेंटेज। ओके, 1 by 6 इंटू 100, ओके, 16 point something। नाउ नेक्स्ट, on selling 80 articles there is a profit equal to the selling price of 5 articles। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमें दिया गया है कि सेलिंग 80 आर्टिकल्स, ओके, यानी कि 80 SP माइनस 80 CP इज इक्वल टू 5 SP। ओके, सो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो दिस विल बी इक्वल टू 75 SP इज इक्वल टू 80 CP। SP एंड CP का अगर रेशियो देखें, दिस विल बी इक्वल टू 80 अपॉन CP, इट इज इक्वल टू 75, और हम कह सकते हैं दिस इज 16 अपॉन 50। ओके, सो ये हमारा SP 16 आया, CP 15 आया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 by 15 इंटू 100। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 6.6 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A fruit seller bought bananas at the rate of 6 for 5 rupees, यानी अगर फल विक्रेता है उसको 5 रुपए के 6 केले मिलते हैं,
उनको वो खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 3, 4, 5 एंड 6 का एलसीएम अगर देखें, दिस विल बी इक्वल्स टू 60। ओके, सो 60 हमारा एलसीएम आया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उसका जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है, दिस विल बी इक्वल्स टू 5/6 इंटू 60 यानी 50 रुपीज। एंड जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3/4 इंटू 60 यानी 45 रुपीज होगा। तो उसको लॉस होता है, लॉस हुआ 5 रुपए का। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करें तो 5/50 इंटू 100 10% का लॉस हुआ। तो ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें फल विक्रेता को है 10% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ए आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% इफ इट वाज सोल्ड एट 4 टाइम्स द प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 4 गुना मूल्य पर बेचा जाता तो होने वाला लाभ। देखिए, लेट CP is equals to 100 रुपीज, SP will be equals to 110। 10% प्रॉफिट के साथ 110 रुपए में बेच दिया। नाउ 4 गुना मूल्य पर बेचा जाता तो न्यू SP क्या हुआ हमारा? न्यू SP becomes 4 into 110, 440 रुपीज। ओके, सो फ्रेंड्स, किसी वस्तु पे अगर 110 है, ठीक है, 100 रुपए है, 110 में उसको बेचा है पहले एंड नाउ है 440, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 340%। ओके, ये हुआ 340। सो आंसर इज 340%। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4,500 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, उसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेच देता है। तो बताइए शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसकी कुल हानि 20% हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। एंड देखिए, टोटल है वो 3 भाग है वस्तु के, एक भाग को उसने 10% हानि पे बेच दिया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या लगेगा, जो भी फॉर्मूला होगा, यानी कि उसको 90 रुपए में बेच दिया एक भाग को। बाकी के जो 2 भाग है उनका हमें मालूम नहीं है, तो अक्स मान लिया। ओके, और ओवरऑल बिजनेस में उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब है कि जो तीनों भाग है उसमें उनको 120 रुपए में बेच दिया। तो हम कह सकते हैं कि 90 प्लस 2x इक्वल्स टू 360 एंड 2x इज इक्वल्स टू 360 minus 90, it becomes 270 by 2 is equals to x, and the x की जो वैल्यू हमारे पास आई, it becomes 135%। 135% यानी कि 35% उसको 135 पर बेचा गया है, ठीक है, यानी कि लाभ पर बेच, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, यानी 100 का था तो इसका मतलब 35% लाभ पे उसको बेचा गया है, कि ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए पर्सन बाइज सम गुड फॉर 7,000, ए पार्ट ऑफ इट एट प्रॉफिट 3% एंड द रेस्ट एट लॉस ऑफ 11%, then there will be total loss of 1%. Okay, now then what will be the cost price of the article sold a profit of 3%? So friends, mixture and alligation method में आपने पढ़ा होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो मेथड है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 2 क्वांटिटी होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, और वन होता है मीन वैल्यू। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू मीन माइनस सेकंड एंड फर्स्ट माइनस मीन। ओके, ये इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो 3% प्रॉफिट पे है, यानी 103, एंड सेकंड है 11% लॉस पे, इट मींस 89। ओवरऑल उसको 1% लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि 99। तो हम यहाँ पे करें तो दिस विल बी इक्वल टू 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। ओके, नाउ 5:2 बोल सकते हैं इसको, 10 एंड 4 को 5:2, यानी टोटल 7 का मतलब हुआ कि 7,000।
तो 1 का मतलब हुआ 1000। हमें पूछा गया है कि 3% लाभ पर, यानी फर्स्ट क्वांटिटी पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो क्या है 5, तो 5 पे होगा 5000। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5000। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जिस पर 3% लाभ हुआ है, वो है 5000 रुपए है, जिस पर 3% का हमें लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अशोक है एक घोड़े को और एक गाय को 50,000 रुपए की प्रत्येक की दर से, यानी ईच की वैल्यू क्या है दोनों की 50,000 रुपए, उसे 40% लाभ तथा 40% हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि हुई। सो फ्रेंड्स, दोस्तों, ऐसा जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें सेलिंग प्राइस इक्वल हो, ओके, सेलिंग प्राइस इक्वल हो यानी विक्रय मूल्य अगर बराबर दिया गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, एंड सेकंड प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ओके। लेकिन यहाँ ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट जो वैल्यू है उसमें प्रॉफिट है, इसका मतलब प्लस आएगा, एंड सेकंड वैल्यू हानि है, इसका मतलब माइनस आएगा, एंड ओवरऑल प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन x एंड y की वैल्यू हमें इक्वल दी गई है, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 40 है, ओके। तो देखिए फॉर्मूले में पुट करने पे 40 माइनस 40 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 16%। तो अगर हानि पूछा जाए कि कितनी हानि हुई है, कितना प्रतिशत हानि हुई है, तो हम कह सकते हैं कि 16% लॉस हुआ है, ओके। ओवरऑल अगर देखिए, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए, जनरल क्वेश्चन आए कि सेलिंग प्राइस सेम है एंड द प्रॉफिट एंड परसेंटेज जो लॉस है वो भी सेम है, -1% की लॉस होगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Article is sold at 5% gain instead of 5% loss, okay, the seller gets 20 more, okay। अगर सेलिंग प्राइस 105 कॉस्ट प्राइस की हो, तो सबसे पहले क्या किया, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू x रुपीस, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 105, क्या लेना चाहिए था उसको, लॉस लेना चाहिए था, यानी सेकंड जो सेलिंग प्राइस इट विल बी 95x, तो 20% उसको, ये डिफरेंस इन दोनों के बीच के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है 20 रुपीस, ओके। सो हमें आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कह सकते हैं कि 10x डिवाइडेड बाई 100, ओके, इट इज इक्वल्स टू 20 रुपीस, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 200, वैल्यू ऑफ x क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है 200 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a person sells any two item for 300 rupees, then he has 30% profit on one and 30% loss on the other. Then how much profit or loss did he make on the deal? Okay, फ्रेंड, हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि सेलिंग प्राइस सेम हो, ओके, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 30 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 100, दिस विल बी इक्वल टू -9% की हमें हानि हुई, ठीक है। तो देखिए 300 रुपए में बेचा गया है एक को, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 600 रुपीज, सो टोटल सेलिंग प्राइस इज 600 रुपीज। अब देखिए 9% हानि के साथ बेचा गया है, इसका मतलब है 600 रुपीज किसके इक्वल है 91% के इक्वल है, तो हमें अगर 9% हानि निकालना हो तो 9/91 इंटू 600, जो भी वैल्यू है वो हमारा हानि का जो रुपीज है वो उसमें आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र bought two motorcycles each of 99,000 rupees. On selling them, he made a profit of 10 on one and a loss of 10% on the other. Okay, फ्रेंड, यहाँ पे जो देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम नहीं है। यहाँ पे वहां पे बेचा जाता है सेम प्राइस पे, यहाँ पे सेम प्राइस पे खरीदा गया है, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल है फ्रेंड्स, ओके। कंफ्यूजन होने की बात ये है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि 10 + 10 - 100/100, ओके, ये रूल हमें यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस इक्वल है,
तो ऐसे क्वेश्चन में होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, तो इसमें ओवरऑल सीपी देखें तो इट विल बी इक्वल टू 99,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 198,000। ओके ओके, यानी 1,98,000 में उसको खरीदा गया है और जो सेलिंग प्राइस दोनों की आएगी वो भी सेम ही आएगी। ओके, तो नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। नेक्स्ट, a person buys two articles for 1,10,800 rupees. He sells one at a loss of 8% and the other at a gain of 15%. If the selling price of each is equal, then find the cost price of the article sold at 15%. Okay friends, so इस हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम बोलेंगे कि इट इज फर्स्ट आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है कि मान लेते हैं कि x है एंड सेकंड की है y। ओके, cp1 इज इक्वल टू x एंड cp2 इज इक्वल टू y। तो देखिए कि 98 लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 92x, इसमें क्या होगा 15% का गेन हुआ, इसका मतलब 115y। ओके, इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो 92x अपॉन 115y, ये जो भी आएगा दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा 10,800 रुपीज। ओके, सो यहाँ से 4x अपॉन 5y, 23 से हमने डिवाइड किया इसको, दिस विल बी इक्वल टू 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। ओके, तो टोटल ओवरऑल देखिए 4 एंड 5 9 है, तो 9 के इक्वल क्या है 108,000। ओके, तो नाउ हमें देखना है कि सोल्ड एट 15% जो प्रॉफिट है उस पर देखना है, तो 15% का हमारे पास क्या है 5y, तो 5 अपॉन 9 इंटू 108,000, दिस विल बी इक्वल टू 1200 इंटू 5, 6,000। ओके, सो फ्रेंड्स हमारे पास हमने आज किया लॉस एंड प्रॉफिट। सबसे पहले कंसेप्ट देखें, उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए डिफरेंट टाइप के। ये वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें वो कमियां दूर की जाए और अच्छा मैटर लेके आया जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर फ्रेंड्स।